गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th का चैप्टर 5th कंप्लीट हो गया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1st, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का है, यानी कि रसायन विज्ञान का है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ मैटर, यानी कि पदार्थ क्या होता है। मैटर रेफर्स टू सब्सटेंसेस ऑफ विच द फिजिकल यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि पदार्थ हम किसको कहते हैं। पदार्थ का मतलब कि हमारे चारों तरफ का जितना भौतिक पर्यावरण है, ठीक है, जितनी भी हमारे भौतिक पर्यावरण के अंदर जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं, पदार्थ कहलाते हैं। मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मास, ऑक्यूपाई स्पेस। अब पदार्थ जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं, ठीक है, वो हम आगे 1 बाय 1 करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि जो पदार्थ होता है उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरता है, ठीक है, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे पदार्थ क्या है वो देख लीजिए, जैसे कि जल है जो हम पीते हैं, ठीक है, वाटर दैट वी ड्रिंक। भोजन जो हम लेते हैं वो भी एक प्रकार का मैटर है। हवा, ये भी एक मैटर है। जितने भी जीव हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, वो सब क्या हैं, मैटर हैं, पदार्थ हैं। बुक्स, प्लैनेट्स, ठीक है, सन, सूर्य, क्लाउड्स, बादल, ठीक है, पत्थर, तारे, इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सब क्या हैं, पदार्थ हैं, यानी कि मैटर हैं। तो जितने भी पुराने दार्शनिक हुए हैं, ठीक है, उनकी क्या विचारधारा रही है पदार्थ के बारे में, यानी कि उन्होंने मैटर किसको कहा है। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स हैं, यानी कि जो पुराने प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो पदार्थ होता है वो 5 प्रकार के तत्वों से बना होता है, ठीक है, यानी कि जो मैटर है वो 5 एलिमेंट से बना होता है। और उन्होंने इन 5 जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनको कहा पंच तत्व, ठीक है। जैसे ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर, यानी कि वायु, धरती, आसमान, आग और जल, ठीक है। तो ये इन 5 जो एलिमेंट्स हैं इनको उन्होंने पंच तत्व कहा, ठीक है, 5 एलिमेंट्स को। उनके अनुसार जो धरती के ऊपर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि संजीव और निर्जीव जो चीज़ें हैं, वो किससे बनती हैं, इन 5 तत्वों से ही मिलकर बनती है, यानी कि इन बेसिक 5 एलिमेंट से ही बनी होती हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, यानी कि आज आधुनिक जो वैज्ञानिक है, उनके अनुसार जो मैटर है उनको उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफाइन किया है, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण धर्म के आधार पर उन्होंने पदार्थ को डिफाइन किया है, उनकी परिभाषा बताई है, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर करेंगे, यानी कि भौतिक गुण करेंगे पदार्थ के, ठीक है, यानी कि पदार्थों के जो भौतिक गुण हैं वो क्या क्या हैं उनको हम 1 बाय 1 करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, पार्टिकल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार कि जो पदार्थ होता है, यानी कि जो मैटर होता है वो किससे बनता है, वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, यानी कि बहुत ही छोटे कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो किससे बनते हैं, कणों। तो हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो कण होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार गतिमान रहते हैं, यानी कि लगातार वो गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो पदार्थ है जब चलता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो चलते रहते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स हैज स्पेस इन बिटवीन देम। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है, यानी कि कुछ रिक्त स्थान होता है, स्पेस होती है उनके बीच में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेसेस मास। और जो पदार्थ के कण होते हैं उनका अपना एक द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब जो पदार्थ के जितने भी कण होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, आकर्षण का बल लगाते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। तो पदार्थ जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। मैटर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर
यानी कि 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहला है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड्स, थर्ड है गैसेस, यानी कि ठोस अवस्था में पाया जाता है पदार्थ, द्रव अवस्था में पाया जाता है या फिर गैस अवस्था में पाया जाता है। सबसे पहले हम सॉलिड्स देख लेते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। दो सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास, यानी कि वो पदार्थ जिनका अपना एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है और निश्चित ही द्रव्यमान होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ, यानी कि सॉलिड मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है वो है रिजिडिटी, यानी कि कठोरता। तो कठोरता का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जब ठोस पदार्थों के ऊपर बाहरी बल लगाया जाता है तो उनकी आकृति में कोई बदलाव नहीं होता है, और यही गुण जो है ये क्या कहलाता है, रिजिडिटी, जिसको हम कठोरता कहते हैं। कारण क्या है, क्यों बदलाव नहीं होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अब जैसे हमने कहा कि पदार्थ जो होते हैं, यानी कि जो मैटर होता है वो किससे बनता है, पार्टिकल से बनता है, ठीक है, यानी कि कणों से बने होते हैं। और इन कणों के बीच में हमने उनकी कणों की विशेषताएं पढ़ी, तब हमने किया था कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, यानी कि जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो रिजिडिटी का मतलब क्या है, कठोरता का मतलब, सॉलिड्स के अंदर रिजिडिटी क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि मजबूत आकर्षण बल रहता है उनके कणों के बीच में। सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि संपीड़न, जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड शोज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका निश्चित आकार होता है, ठीक है, यानी कि निश्चित आकृति होती है और निश्चित ही आयतन होता है। जब हम उनके ऊपर बल लगाते हैं तो हम उनको उनकी आकृति के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी आप सॉलिड मैटर को लीजिए, यानी कि कोई भी जो ठोस पदार्थ है उसको लीजिए, उसको आप दबा के देखिए, यानी कि कंप्रेस कीजिए, उसके ऊपर दबाव डालिए, उसकी आकृति में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यही गुण क्या कहलाता है, संपीड़न। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंदर संपीड़न नहीं होता है, ठीक है, यानी कि उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो सॉलिड मैटर, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण का बल अत्यधिक होता है। और दूसरी बात यह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक में होते हैं, यानी कि क्वाइट क्लोज होते हैं। इसीलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति निश्चित होती है और वॉल्यूम निश्चित होता है। तो वॉल्यूम के बारे में आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है। वॉल्यूम को हम हिंदी में आयतन कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, ठीक है, उसको हम उसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, आपने देखा होगा कि ठोस पदार्थ को जब भी किसी जगह पे रखा जाता है तो वो एक निश्चित स्थान घेरते हैं, ठीक है। तो जितना वो स्थान घेरते हैं वो उतना उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कणों के बीच में स्थान कितना होता है, ठीक है। तो इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर, तो जो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक में होते हैं, पास में होते हैं। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो कण होते हैं वो बिल्कुल कुछ इस पैटर्न में लगे होते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक में लगे होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका गलनांक बिंदु कितना होता है और क्वंथनांक बिंदु कितना होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स आर अबव देन रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रूम टेम्परेचर कितना तापमान होता है, ठीक है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है, सामान्य तापमान, वो कितना माना जाता है। तो वो नियर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, यानी कि जो 20 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उसको हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, जो कि सामान्य तापमान लिया जाता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो
कोई ठोस पदार्थ है, कोई सॉलिड है, ठीक है, तो जब उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो जिस तापमान पे वो मेल्ट होगा, ठीक है, यानी कि जिस तापमान पे वो पिघलना शुरू हो जाएगा, तो वो तापमान क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब अलग अलग प्रकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं उन सब का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई पदार्थ जो होता है ठोस, वो किसी तापमान पे पिघलना शुरू होगा, कोई अलग प्रकार का जो सॉलिड सब्सटेंस है वो अलग तापमान पे मेल्ट होना शुरू होगा, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अलग अलग तापमान पर पिघलना शुरू होते हैं। तो जितने तापमान पर वो पिघलना शुरू होंगे वो उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने देखा कि कोई सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर, ठीक है, यानी कि द्रव पदार्थ में बदल जाता है। अब द्रव को हम और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उबलना शुरू हो जाएगा। जिस तापमान पे कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, यानी कि उबलना शुरू हो जाए, तो वो तापमान क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि क्वथनांक, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अबव देन रूम टेम्परेचर होता है, यानी कि 20 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारे जो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो आज हो गई है। कल हम करेंगे लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे।